मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र, इसके 8वें अध्याय को आधार बनाकर 10 सूत्रों तक की चर्चा हम पिछले सेशन में कर चुके थे और यहाँ से अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है। अनेक प्रकार के कर्मों के आश्रव के कारण तो 6वें अध्याय में बतलाए, 7वें अध्याय में उनके पुण्याश्रमों की चर्चा हुई और इस 8वें अध्याय में बंध की चर्चा चल रही है। आपको ध्यान होगा सुबह से जो हम चर्चा कर रहे थे उसमें हमने ज्ञानावर्णी आदि 8 मूल कर्म प्रकृतियां देखी। प्रकृति बंध, ठीक है ना, मतलब प्रकृति बंध की चर्चा हुई और प्रकृति बंध की चर्चा ही ये चल रही है। आगे स्थिति बंध की चर्चा करेंगे, फिर अनुभाग बंध की चर्चा करेंगे, फिर प्रदेश बंध की चर्चा करेंगे। कर्मों की प्रकृतियों के बंटवारे चल रहे थे। इस संदर्भ में ज्ञानावर्णी कर्म की प्रकृतियां 5, दर्शनावर्णी की 9, मोहनीय की 28, वेदनीय की 2 और आयु कर्म की 4। इतनी बातें अपनी हो चुकी है। अब 11 नंबर का सूत्र है। थोड़ा सा देखने पर अपने को ऐसा लगता है कि सूत्र बहुत बड़ा है। 93 प्रकृतियां हैं नामकरण की। यहाँ 42 भेद बतलाए थे। प्रकृतियों के 2 तरह से उल्लेख मिलते हैं, कुछ पिंड रूप और अपिंड रूप। पिंड रूप मतलब ग्रुप। यदि इन प्रकृतियों को ग्रुप बना करके देखा जाए और फिर उन प्रकृतियों का टोटल किया जाए तो नाम कर्म की प्रकृतियां 42 है। और यदि सबको इंडिविजुअल एक एक गिने हम तो नाम कर्म की प्रकृतियां 93 है, 93 है। ये नाम कर्म क्या है, क्या काम करता है ये नाम कर्म? नाम कर्म माने बॉडी की कंट्रोलिंग सिस्टम। शरीर को जो कंट्रोल कर रहा हो वो नाम कर्म है। ये बड़ा जबरदस्त कर्म है। ये नाम कर्म हमारे को निश्चिंत करता है कि ये जीव तुझे शरीर की तरफ देखने की जरूरत नहीं। आंख नाक कान इंद्रियां गति जाति शरीर अंगोपांग क्या क्या स्थिति कैसी कैसी होनी है, बोले तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। ये सारा संभालने के लिए कर्म बैठा हुआ है। उस कर्म का नाम है नाम कर्म। देखें जरा इसकी प्रकृतियों के बारे में, ये प्रकृतियां क्या क्या काम करती है। मूल सूत्र पढ़ता हूं मैं। गति जाति शरीरांगोपांग, गति जाति शरीरांगोपांग, निर्माण बंधन संघात, संस्थान सहनन, स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या, स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या, गुरु लघुपघात, परघाता, तपोद्योतोच्छ्वास, विहायो गतियः, प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म, पर्याप्ति स्थिरादेय, यशः कीर्ति, सेतराणी, तीर्थकरत्वं च। इतनी प्रकृतियां हो गई, कितना बड़ा सूत्र हो गया। पूरा सूत्र बोलूं यदि मैं एक बार, सिर्फ सुन लीजिए आप, क्योंकि मुझे पता है रिपीट करवाने में गाड़ी आगे पीछे होगी सबकी।
गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्य गुरु लघुघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगत्य प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादि यशय कीर्ति सेतराणी तीर्थकर्त्वं च। क्या क्या कह दिया इसमें नामकरण के संदर्भ में। सबसे पहला गति, गतियां कितनी, गति नामकरण, गति नामकरण की वजह से मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति, देव गति की प्राप्ति। जाति एकेंद्रीय दो इंद्रिय आदि जातियां हैं भाई साहब। मनुष्य जाति ये जाति है, एक पंचेंद्रीय एक जाति है। हिंदू मुस्लिम जैन ये जाति नहीं है, हम इसे जाति समझते हैं। हम लोग सब इस तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र की दृष्टि से देखें तो पंचेंद्रिय जाति के हैं, बराबर। शरीर, शरीर नामकरण, अंगोपांग, अंगोपांग की जो रचनाएं, शरीर कौन से, 5 प्रकार के शरीर। अंगोपांग, हाथ पांव नाक कान ये सब अंगोपांग है। उंगलियां 5 होना कि 6 होना निर्माण पर निर्भर करता है। आगे शब्द दिया निर्माण, माने शरीर की संरचना, अंगोपांग की संरचना। ये अंगोपांग की संरचना तो अंगोपांग नामकरण की वजह से होगी, लेकिन एक निर्माण नामकरण है, ये डिसाइड करेगा कि आपके अंगोपांग किसके साथ में जुड़े। उंगलियां 5 होना कि 6 होना, उंगलियां हाथ में होना के कान पे लटकी रहना, कहां होगी ये नाक इस जगह पर होगी कि इधर होगी। ये जो जगह है, स्थान, ये निर्माण नामकरण का काम है। उसकी जगह है और उसकी संख्या, ये दोनों निर्माण नामकरण के अंतर्गत शामिल होता है। बंधन संघात, ये क्या चीज है बंधन और संघात, क्या कहना चाहते हैं। बंधन माने तो पूरे बंधना, उनका उन पुद्गल के परमाणुओं का एकत्रित होना, ये कहलाता है बंधन। और संघात, संघात माने उसमें कसावट आना, गैप नहीं पड़ना, माने शरीर में कसावट रहना, ढीला नहीं। ये काम संघात नामकरण का है। संस्थान, आकृति कैसी होना, मोटा है, पतला है, लंबा है, ठिकना है, चौड़ा है, समचतुरस संस्थान वाला है कि व्यग्रोध परिमंडल वाला है, स्वाति संस्थान वाला है कि कुब्जक संस्थान वाला है, कमर निकली रहेगी, झुकी रहेगी। हाँ सोचो तो सही, हम मरे जा रहे हैं इधर उधर कॉस्मेटिक्स के चक्कर में, और ये कह रहे सारी व्यवस्थाएं मैंने संभाल रखी है, तो काय को जबरदस्ती टेंशन लेता है। ये संस्थान और सहनन कैसा होगा, वज्र विषम नाराज सेनन, वज्र नाराज सेनन, अर्ध नाराज, कीला कुंडक, असंप्राप्त सपाटिका, कैसे कैसे सहननों की चर्चा है। एक व्यक्ति ऐसा कि थोड़ा सा पांव फिसलता है और फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डियां टूट जाती है, सहनन नहीं है, हड्डियां कांच की जैसी दिखाई दे रही है। तो ये क्या है, सहनन नामकरण का काम है। जैसा नामकरण होगा वैसा सहनन होगा। स्पर्श रस गंध वर्ण अनुपूर्वी, ये स्पर्श रस गंध वर्ण तो ख्याल नहीं आता है। कलर कैसा होगा, दिखेगा कैसा, गंध कैसी होगी शरीर में से, नामकरण है। स्पर्श कैसा होगा, टच करने पर हाथी की स्किन अलग प्रकार की है, आपकी स्किन अलग प्रकार की है, हर व्यक्ति का हाथ मिलाओ तो उसके हाथ की स्किन अलग प्रकार की दिखाई देती है। ये स्पर्श कैसा होगा। रस गंध वर्ण और अनुपूर्वी, अनुपूर्वी नामकरण क्या काम करता है। हाँ, एक भव से दूसरे भव तक जाने के बीच में आकार कौन सा रहेगा ये कौन निर्धारित करेगा, अनुपूर्वी नामकरण। 4 तरह के गत्यानुपूर्वी कहलाते हैं। मनुष्य गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, नरक गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी। ये जीव जब यहाँ से निकलता है, आत्म प्रदेश जब यहाँ से निकलते हैं, जब इस जीव की यहाँ से विदाई होती है तो क्या क्या लेकर के जाता है, कार्बन और तेजस शरीर। तो जाता कैसे, कौन से आकार में जाएगा, आत्मा का आकार क्या होगा, अगली गति जैसा, जहाँ जा रहा है वहां जैसा।
नहीं, जिस अवस्था में मरेगा उस अवस्था में जाएगा। मान लो ऐसे ऐसे कमर पीछे की हुई यदि डेथ होती है तो इसी आकार में आत्मा के प्रदेश निकलेंगे इस शरीर से, सेम पोजीशन में, और निकल करके बाहर जाएंगे। ऐसे समझ में आ रही है बात? लेटा लेटा मरा तो लेटे लेटे ऐसे ही आत्मा के प्रदेश निकलेंगे, बैठा है तो बैठे बैठे ऐसे गर्दन झुका करके ऐसे बैठा है तो इस तरह से आत्मा के प्रदेश निकलेंगे। आप सोचो क्या स्थिति होती होगी। और बम विस्फोट हो गया, शरीर के छिछड़े छिछड़े उड़ गए तो क्या होगा? उसी विस्फोट जैसी पोजीशन में आत्मा के प्रदेश उसी आकार में वहां तक जाएंगे विग्रह गति में। ये गत्यानुपूर्वी नामकरण का काम है। जिस गति को छोड़ा है आकार तो उसका और नामकर्म आगे वाली गति का। जाना है देव गति में तो कहला विग्रह गति के अंदर उसका कौन सा अनुपूर्वी कर्म होगा? देव गत्यानुपूर्वी, और आकार रहेगा मनुष्य का। अंतिम शरीर की अवस्थिति प्रमाण जैसी भी स्थिति में था ये निर्धारित करने वाला है गत्यानुपूर्वी नामकर्म। गत्यानुपूर्वी, फिर का अगुरु लघु क्या है? वर्णानुपूर्वी है ना, वर्ण तक तो हो गया था, वर्ण के बाद में अनुपूर्वी और अगुरु लघु, छोटा बड़ा कैसा होना है, हल्का भारी जैसी अवस्था इसकी होनी है। उपघात और परघात, ये कर्म प्रकृतियां कैसी है? ऐसा नाम कर्म प्राप्त हुआ कि अपने शरीर से अपना ही घात कर ले और अपने शरीर से पर का घात करे, तो उपघात नाम कर्म की प्रकृति और परघात नाम कर्म की प्रकृति। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि आपकी जीभ आपके दांत से कट जाती है, आप अपने को ही काटा ना, अपना ही नाखून हाथ ऐसे घुमा रहे थे और ये कट लग गया हल्का सा, तो ये स्वयं का ही घात है ये, और उन नाखूनों से दूसरे का घात करे, ये परघात नाम कर्म प्रकृति। कैसा शरीर संरचना होना, उपघात परघात कर्म प्रकृति। फिर कहते हैं आतप, आतप नाम कर्म प्रकृति है। आप आतप समझ में आ रहा है कहाँ है ये? बोलो, 7 नंबर वाली लाइन में देखो, ऊपर से 7 नंबर लाइन। परघात के बाद में आ की मात्रा दिख रही है और तप, ये आतप। आतप माने होती है गर्मी, तेज। आप जानते हैं आतप नाम कर्म प्रकृति का उदय किसके है? सिर्फ सूर्य बिंब के। सिर्फ सूर्य बिंब ही ऐसा है 3 लोक में जो एकेंद्रीय जीव है, पृथ्वी का एक है, और उसके आतप नाम कर्म प्रकृति का उदय दिखाई देता है। बड़ी गजब की प्रकृति है ये आतप कर्म प्रकृति। ये ऐसी कर्म प्रकृति होती है कि जिसके उदय में मूल में तो होता है ठंडा और उसकी किरणें होती है गर्म। आतप माने सूर्य बिंब आग का गोला नहीं है, ऐसा कहते हैं उमा स्वामी आचार्य। उसकी जो किरणें निकल रही है, प्रभा जो निकल रही है, वो कैसी है? वो होगी गर्म। ये आतप कर्म प्रकृति। इसी तरह से उद्योत, प्रकाश जिसके शरीर से निकले, रोशनी करने वाला हो, चंद्र बिंब में, जुगनू आदि में जिनका शरीर चमक, ऐसे ही रोशनी जहां हो, उद्योत जिनके माध्यम से हो, वो उद्योत नाम कर्म प्रकृति। उच्छ्वास, तो सारे ज्योतिष विमान, सारे ज्योतिष विमान उद्योत, सब में उद्योत, उद्योत कर्म प्रकृति का है, पृथ्वी का ही कह सभी। फिर उच्छ्वास, श्वासोश्वास का आना, ये उच्छ्वास नाम कर्म के उदय से है। विहायोगति, गमन करना, विहायोगति नाम कर्म के उदय से गमन होता है। प्रत्येक शरीर, अभी अभी ये जो दे रहे ना, अब यहाँ के आगे विहायोगति, यह है, यहाँ बात खत्म हुई। अब यहाँ के बात कहते हैं, बाकी जो 10 नाम दिए हैं वो उल्टे भी लगेंगे। जैसे देखो यहाँ से अभी बतलाता हूँ। प्रत्येक शरीर, अब इसका उल्टा भी लगाना, प्रत्येक शरीर का उल्टा होगा साधारण शरीर, ठीक है। फिर त्रस, इसका ऑपोजिट स्थावर। फिर सुभग, दुर्भग। सुस्वर, दुस्वर। शुभ, अशुभ। सूक्ष्म, बादर। पर्याप्ति, अपर्याप्ति। स्थिर, अस्थिर। आदेय, अनादेय। यशस कीर्ति,
और अयश कीर्ति। आप कहेंगे साहब ये उल्टे उल्टे क्यों लगा रहे हो इनके साथ में? तो देखो सूत्र में आगे एक शब्द दिया है सइतराणी, सेतराणी, सेतराणी शब्द है आगे, मिल गया सभी को। तो स माने होता है वह और इतर माने होता है अपोजिट। इतर माने दूसरा, इतर माने सामने वाला। तो ये जितने नाम यहाँ बतलाए हैं इन सब के अपोजिट वाले भी लगाना, ये ऐसा कह रहे उमा स्वामी आचार्य सेतराणी शब्द देकर के। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? तो क्या क्या कहा, ये सब नाम कर्म कैसे कैसे नाम कर्म की वजह से कैसी कैसी अवस्थाएं होती है। प्रत्येक शरीर की प्राप्ति हुई, सबको इंडिविजुअल शरीर मिला, अपना अपना एक साधारण शरीर। आप सोचो जरा, यदि नहीं संभले, ये देह के प्रति एकत्व बुद्धि रही, ये ऐसे साधारण शरीर में चला जाता है। मरने की फुर्सत नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है, मरने से फुर्सत नहीं मिलेगी। जमीन दुकान जायदाद ये सब देखो आप, क्या सब कॉमन, यहाँ सब सेपरेट चाहिए अपने को, अटैच रूम चाहिए हमारे को, सेपरेट होना चाहिए, नहीं कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। वहाँ ऐसी व्यवस्था होगी जहाँ अनंत जीव एक ही शरीर के मालिक, कोई मालिक नहीं, इतना कॉमन, उसका नाम साधारण शरीर। त्रस तो जानते ही हैं सभी, उसका ऑपोजिट स्थावर भी जानते हैं, सुभग। सुभग नाम कर्म प्रकृति ऐसी है जिस कर्म प्रकृति के उदय से लोग आपको चाहते हैं। शरीर कैसा भी हो, मोटा हो, पतला हो, बदसूरत हो, बेकार हो, ठिगना हो, कैसा भी दिखता हो, लेकिन यदि सुभग नाम कर्म प्रकृति का उदय है तो लोग पसंद करेंगे, अट्रैक्ट होता है ये जीव सुभग नाम कर्म के उदय से। और इसके अपोजिट कौन सी प्रकृति है? उस प्रकृति से क्या होता है? दुर्भग। समझ में आ रही है? सुभग कर्म प्रकृति के उदय से लोग तुम्हें चाहते हैं और दुर्भग कर्म प्रकृति के उदय से दूर भगाते हैं। बहुत सुंदर, और अपने आप को ऐसे समझे जैसे मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं, और लोग धीरे भर भी ना पूछे उसे कि क्यों, कि दुर्भग कर्म प्रकृति का उदय। कोई पास में खड़े रहना पसंद नहीं करता। अगर मैं मेंटेन करके चलता, कितना मेंटेन करके चल, कितना सुंदर दिखे। अब मेकअप करने में आधा घंटा 2 घंटे लगा दिए वो मिरर के सामने खड़ा होकर के, लेकिन दुर्भग कर्म प्रकृति का उदय तो कौन पूछे तुझे? ये दुर्भग कर्म प्रकृति का उदय। तुम्हें यदि ऐसा लगता हो कि कोई मुझे नहीं पूछता है तो समझना मेरे दुर्भग कर्म प्रकृति का उदय है। मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, देखो सब उसी उसको पूछते हैं। मैं काम कर करके मरे जा रही हूँ और मेरी कोई प्रशंसा ही नहीं करता है। ऐसे होता है घरों में, ऐसे प्रसंग बहुत दिखते हैं। हम तो किए जाएं, कोई मुंह से ये कहने वाला नहीं है कि बेटा बहुत काम किया तूने, अच्छा काम किया, और इसने कुछ नहीं किया और देखो इसकी तारीफों के पुल बांधे जाते। उसके सुभग नाम कर्म प्रकृति का उदय, तेरे दुर्भग नाम कर्म प्रकृति का उदय। ये कर्मों की गणित बड़ी विचित्र प्रकार की है। आप जैसा चाहते हैं उससे विपरीत कर्म बनता है। आप यदि सुंदर होना चाहते हैं, आप यदि अच्छा गला चाहते हैं, आप यदि चाहते हैं सब लोग मुझे चाहें, तो समझ लीजिए आप दुर्भग नाम कर्म बांध रहे हैं, आप अशुभ नाम कर्म बांध रहे हैं, आप दुष्वर नाम कर्म बांध रहे हैं। आपके मन में यदि ये भावना बनी हुई है कि मेरी प्रशंसा हो, मेरी प्रशंसा हो, यशस कीर्ति चाहते हैं, अब यश कीर्ति कर्म बन रही है। बोलो क्या करना, अब क्या चाहोगे? बोलो अकेले भाई। यदि आप ये चाहते हैं कि मैं सुंदर दिखूं, मैं सुंदर दिखूं, यदि आपके हृदय में ऐसी भावना है सुंदर दिखने की, तो बदसूरत नाम कर्म बन रहा है। अब क्या इच्छा रखना? बोलो संस्कृति, सुंदर दिखना, सुंदर दिखना। इस सुंदर दिखने की इच्छा में कैसा नाम कर्म बन रहा है। लेकिन ध्यान रखना, यदि कोई व्यक्ति कर्मों में मायाचारी करने की कोशिश करेगी, यार ये अच्छा बता दिया पंडित जी आपने, क्या चाहता तो हूं मैं सुंदर दिखना, लेकिन अब ये सोचूंगा मैं कि बदसूरत दिखूं, तो फिर शुभ नाम कर्म बनेगा ना फिर तो मेरे। यदि मैं ये चाहता हूं कि मेरी बहुत प्रशंसा हो, क्या, तो प्रशंसा के बारे में नहीं सोचना, अपयश के बारे में सोचना कि कर लो मेरी जितनी निंदा करनी है यार, खूब निंदा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सोचने से यशस कीर्ति बंधेगा। भाई साहब ये मायाचारी कर्मों के पकड़ में आती है। ये कर्म बड़े होशियार हैं। आप सोचो कि कर्मों के पकड़ में नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। पल पल की खबर है कर्मों को, हमारे परिणामों की। देखो सुभग सुस्वर, अच्छी आवाज, गला कैसा है, आवाज कैसी है,
और दुस्वर फिर शुभ माने सुंदर दिखना और अशुभ माने बुरा दिखना। सूक्ष्म, ये नामकर्म का भेद है, एक सूक्ष्म नामकर्म। ये सूक्ष्म नामकर्म का उदय जिनके होता है उनकी हिंसा नहीं होती, वे जीव अपनी मौत मरते हैं, मरते तो सभी अपनी मौत ही है, लेकिन जिनके सूक्ष्म नामकर्म का उदय होता है वे जीव किसी से टकराते नहीं है। दीवार में से भी निकल जाएं, वज्र से भी निकल जाएं, हम जैसे हाथ से ऐसे यहाँ उड़ रहे हो ना, सूक्ष्म जीव हो, हम हाथ से ऐसे पकड़े तो ये हाथ में से बाहर निकल जाए, किसी को छूते नहीं, ऐसे जीव एक इंद्रिय जीव है, सूक्ष्म नामकर्म का उदय है। और बादर नामकर्म का उदय हो तो क्या होगा, हिंसा भी होगी, टकराएंगे भी, ऐसी कर्म प्रकृतियां हैं। पर्याप्ति नामकर्म के उदय से पर्याप्तियां पूरी होती है और अपर्याप्त नामकर्म के उदय से श्वास के 18वें भाग में जन्म प्रारंभ हो जाता है। कैसी स्थिति है। स्थिर नामकर्म के उदय से शरीर का रस अधिक ये स्थिर रहे और अस्थिर नामकर्म के उदय से लूज मोशन हो जाए, खाए निकल जाए, ये अस्थिर टिकता नहीं है। फिर खाया हुआ अंग नहीं लगता, खाया हुआ अंग नहीं लगता मतलब अस्थिर नामकर्म का उदय है। स्थिर नामकर्म का उदय हो तो मोटा होता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, जो खाता है वो टिक जाता है जाकर के शरीर में, तो बढ़ता रहता है। स्थिर नामकर्म का उदय। आदेय, आदेय माने तेज प्रभा, कांति कितनी है चेहरे पर, ये आदेय नामकर्म के उदय का काम, प्रभा कितनी होगी। और अनादेय यशस कीर्ति और अपयश कीर्ति। यशस कीर्ति का मतलब जहां देखो वहां प्रशंसा मिलती है। एक व्यक्ति काम बहुत कर रहा है, प्रशंसा नहीं मिल रही है, एक की निंदा हो रही है। अरे निंदा और प्रशंसा तेरे यशस कीर्ति और अपयश कीर्ति कर्म के उदय पर निर्भर करती है। मैं आपसे पूछता हूं, एक व्यक्ति ने कॉलेज के अंदर टॉप किया, मान लो, उसको प्रशंसा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उसके आस पड़ोस वाले प्रशंसा करेंगे कि नहीं करेंगे उसकी? उसने टॉप किया है, गोल्ड मेडल मिला है उसको, न्यूज़पेपर में फोटो छपा है उसका। आपको क्या लगता है भाई साहब, ये यशस कीर्ति और अपयश कीर्ति निर्णय करेगी कि क्या होगा? टॉप किया है और पड़ोस में ये कहते हैं अरे यार आजकल पढ़ता ही कौन है, ये तो ऐसे ही चलते हैं, आजकल तो हो जाता है सब, आजकल टॉप वॉप तो देखो बड़े फिरते हैं, क्या है इसमें? लो, उसने बेचारे ने टॉप किया और अपयश कीर्ति कर्म का उदय हो तो प्रशंसा न मिले, और एक बच्चा परीक्षा में फेल हो गया और यशस कीर्ति कर्म का उदय हो तो लोग ये कहें यार इंटेलिजेंट तो बहुत था, सारे कॉपियां चेक करते ही कहाँ हैं आजकल। ऐसे ही चलता है। सोचो ये सब कैसे उदय पर निर्भर कर रहा है। यशस कीर्ति और अपयश कीर्ति कर्म के उदय पर निर्भर करता है। और साथ में एक और कर्म प्रकृति को जोड़ दिया जो नाम कर्म की प्रकृति है, कर्म की प्रकृति है तीर्थंकर कर्म प्रकृति, तीर्थ करत्वम च। ये तीर्थंकर नाम कर्म का उदय हुए तो तीर्थंकरत्व की प्राप्ति होती है, अदरवाइज तीर्थंकर नहीं होता। देखो आगे बढ़ते हैं अपन। ये बात हुई किसके संदर्भ में? नाम कर्म के संदर्भ में। आगे वाला कर्म उच्चैर नीचैश्च, उच्चैर नीचैश्च, उच्चैर नीचैश्च माने उच्च गोत्र और नीच गोत्र, ऊंच कुल की प्राप्ति हो और नीच कुल की प्राप्ति हो, ये दो गोत्र कर्म की प्रकृतियां। आगे अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां। दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम, दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम, दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम। 5 हो गए नाम। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। इन सब चीज, अंतराय कर्म क्या काम करता है? अंतर, गैप, काम हो रहा था, मुझे इसको उठाने की इच्छा है, मुझे ये चीज मिल जाए, अब इसमें और उसके बीच में गैप पड़ गया, कोई बीच में दूसरा व्यक्ति आ गया, अंतराय कर्म का उदय। जैसे वो उठा रहे थे ना $100 का, और क्या हो रहा था बीच बीच में? विघ्न। ये जो विघ्न है, ये विघ्न अंतराय कर्म के उदय से होते हैं। साहब चोरी में भी,
चोरी करने का भाव है कि हाँ चोर चोरी करना चाहता है और चोरी नहीं कर पा रहा है, तो ये अंतराय कर्म के उदय से है। अंतराय कर्म का उदय न होवे तो वो चोरी में सफल हो जाए। क्या कह रहा हूं मैं? चोर चोरी में सफल हो, ये पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? पुण्य के उदय से। पुण्य का उदय होता है तो चोर चोरी करने में सफल होता है। उदय पुण्य का है और बंधन पाप का है। समझ में आ रहा? उदय तो पुण्य का था, क्योंकि पुण्य के उदय में इच्छा के अनुसार कार्य होते हुए देखे जाते। तो काम हुआ तो इच्छा के अनुसार हुआ है, पुण्य का उदय था। और पाप का उदय होगा तो चोरी में सफल नहीं हो पाएगा, पकड़ा जाएगा। देखो ये अंतराय कर्म की बात कही। दान देना चाहे और न दे पाए, लाभ मिलता हुआ खिसक जाए आगे, प्रमोशन होने वाला था और बिल्कुल पास हो गया था, सामने आने वाली थी बात, और वो लास्ट साइन नहीं हो पाए और अटक गया, 2 महीने आगे खिसक गई फाइल। ये क्या हुआ? ये अंतराय 2 महीने का। कितने कितने समय के लिए इन कर्म प्रकृतियों की स्थिति पड़ती है। अभी यहां तक की जो चर्चा हुई, ये चर्चा हुई प्रकृति बंध के संदर्भ में। अब बात करते हैं स्थिति बंध के बारे में। स्थिति कैसी पड़ती है? तो कहा आदितस्त्री श्रणामंतरायस्य, आदितस्ति श्रणामंतरायस्य च 30 सागरूपम कोटि कोटियः परास्थिति। 30 सागरूपम कोटि कोटियः परास्थिति। आदितः त्रि, ये क्या कहा यहाँ? आदि मतलब शुरू के, त्रि मतलब 3। शुरू के 3 कौन कौन से कर्म थे? स्थिति बंध बतला रहे हैं यहाँ से। स्थिति बंध की ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय। और फिर कहा अंतरायस्य च, और अंतराय भी। माने 4 कर्मों की बात हो गई यहाँ। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय। 63 माने 30। आनंद भाई दिन में पूछ रहे थे आप, 63 माने 30। सागरोपम, 30 सागरोपम कैसा? कोटि कोटि यह है। और परा स्थिति, परा माने उत्कृष्ट, परा माने उत्कृष्ट स्थिति, माने 30 कोड़ा कोड़ी सागर की मैक्सिमम स्थिति है ज्ञानावरणी कर्म का। अंतराय कर्म बंधे तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है अंतराय कर्म की। अब कल्पना करो क्या स्थिति होती होगी। क्या है कोड़ा कोड़ी? ये किसी कोड़ी व्यक्ति की बात नहीं है। कोड़ा कोड़ी का अर्थ करोड़ को करोड़ से गुणा करो। इतने सागर, इतने दिन नहीं, इतने पल नहीं, इतने वर्ष नहीं, इतने सागरों की चर्चा चल रही। कोड़ा कोड़ी सागर, ये उत्कृष्ट स्थिति है। सप्ततिर्मोहनीयस्य, आगे सप्ततिर्मोहनीयस्य, सप्ततिर्मोहनीयस्य। मोहनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? सप्तति, 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। सप्तति माने 70 कोड़ा कोड़ी सागर की मोहनी कर्म की स्थिति हुई। विंशतिर्नाम गोत्रयोः, विंशतिर्नाम गोत्रयोः। कितना सरल हो गया। विंशति माने 20, नाम और गोत्र। नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। 20 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति इनकी। 33 सागरोपमाण्य आयुष्य है। 33 सागरोपमाण्य आयुष्य है। ये आ की मात्रा इसमें छूटी है। 33 सागरोपमाण्य आयुष्य है। आ की मात्रा और आई है उसमें, है ना? आयुष्य है, आयु। 33 माने 33। आयु कर्म की मैक्सिमम स्थिति कितनी है? आयु कर्म की मैक्सिमम स्थिति 33।
33 सागर की आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है। देखो आप ऊपर तो ये सिर्फ कह रहे थे 20, 70, 30, तो अपन ने लगा लिया था कोड़ा कोड़ी, क्योंकि वही प्रकरण चल रहा था। और यहाँ इसमें कोड़ा कोड़ी नहीं है। यदि ये कहते ना त्रयस त्रिंशत आयुष्य है, तो हम समझ लेते 33 कोड़ा कोड़ी आयु कर्म की, लेकिन 33 कोड़ा कोड़ी नहीं, 33 सागर। 33 कोड़ा कोड़ी सागर नहीं, सिर्फ 33 सागर की आयु कर्म बंधता है उत्कृष्ट रीति से किसी जीव को। चलिए, ये आयु कर्म तक की बात हुई। तो टाइम का होता है ना, कितने समय? क्या चीज? हाँ, वो टाइम से है कि क्षेत्र से? टाइम। इसमें सागर कहाँ से आ गए? सागर तो मतलब वो नहीं है, समुद्र की बात नहीं है, गिनती है, टाइम पीरियड है सागर। सागर तो टाइम पीरियड है, कितने सागर की उम्र है, ठीक है ना। सागर एक वो है, नाप है, स्केल। हाँ, हिंदी रिलेटेड क्वेश्चन, जब हिंदी पढ़ते हैं तो शत यानी 100 बोलते हैं ना, तो हाँ। ये सब पिछले 3-4 सूत्रों में शत आ रहा है और अपन 30 बात नहीं, शत शब्द का अर्थ तो 100 ही होता है, ठीक है ना। लेकिन संस्कृत में शत शब्द का अर्थ 100 है, लेकिन त्रयस त्रिशत का अर्थ 33 है। अलग अलग शब्द हैं वो शत शब्द नहीं है, त्रयस त्रिशत है, विंशति है वो। तो विंग को तो छोड़ दो और शती पढ़े तो 100 पढ़ेंगे। यदि वी लगा हुआ नहीं हो तो 100 हो जाएगा उसका मतलब, और विंशति मतलब 20, ठीक है। सभी जगह इसी तरह का है, विंशति है, त्रयस त्रिंश मतलब 33, त्रयस त्रिंशत मतलब 33, वो पूरा शब्द है वो। अपरा मतलब जगन्य कितना है, बोले 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य। अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य, माने मिनिमम वेदनीय कर्म की जगन्य स्थिति 12 मुहूर्त की है। तो सिर्फ सूत्रों का अर्थ, इनमें कुछ ऐसा मैटर है नहीं, सिर्फ इतना समझना है अपने को कि ये क्या क्या है और सूत्र किस तरह से उसका अर्थ निकाल रहे हैं। वेदनीय कर्म जगन्य रूप से यदि स्थिति होगी उसकी तो 12 मुहूर्त की होगी। और नाम गोत्रयोर अष्टौ, माने नाम और गोत्र कर्म की जो स्थिति होगी वो कैसी होगी? अष्टौ, 8, सिर्फ 8 मुहूर्त की, अंतर मुहूर्त नहीं, 8 मुहूर्त। मुहूर्त माने कितना बड़ा होता है मुहूर्त? 48 मिनट का एक मुहूर्त, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। तो नाम गोत्रीय और अष्टम माने नाम और गोत्र कर्म 8 मुहूर्त इनकी जगन्य स्थिति है। शेषाणाम अंतर मुहूर्ता, क्या कहा? शेषाणाम अंतर मुहूर्ता, इसका मतलब बाकी जो कर्म बच गए उनकी जगन्य कितनी है? बोले अंतर मुहूर्त की स्थिति है, माने इधर कर्म किया और इधर फल मिल गया। इसमें किस किस के नाम नहीं आए बोलो? वेदनीय कर्म की जगन्य तो बतला दी 12 है, नाम और गोत्र की 8, और बाकी के जो कर्म है वो तत्काल अंतर मुहूर्त की स्थिति वाले कर्म है, ऐसे उदय में आ जाते हैं फटाफट। ये स्थिति की चर्चा है, उदय में तो वेदनीय भी इसी तरह आ सकता है। जगन्य स्थिति इतनी बंधी, अब उदय कितना आएगा? जितनी स्थिति बंधी थी उसमें से आवाजा काल पूरा करके सेकंडों में उदय आ जाता है। एक व्यक्ति ने गाली दी, दूसरे व्यक्ति ने तुरंत चांटा मार दिया, आ गया उदय। ऐसा नहीं कि अभी उसने पाप किया और फल मिलेगा उसको न मालूम कब जा करके, ये तुरंत हो जाता है ऐसे। ये वेदनीय कर्म, ये ऐसे कर्मों के उदय हैं। चलिए, कौन कौन से हो गए यहाँ तक? 4 तरह के बंधों में से प्रकृति बंध और स्थिति बंध, प्रकृति और स्थिति। अब तीसरे तरह का बंध कहा था अनुभव, प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशास तद्विधेय, ऐसा सूत्र पढ़ा था अपन ने। विपाकोनुभव है, विपाकोनुभव है, ये जो बीच में दिख रहा है ना ऐसा एस जैसा बना हुआ, ये अ है, ये इसको अ पढ़ते हैं। विपाको अनुभव है, बस वो ए जो है ना वो ऐसा समझ लो आप, जैसे कोई व्यक्ति है, अखिल भाई यहाँ से उठ करके गए और रुमाल रख करके चले गए, तो कोई व्यक्ति बैठने लगा, तो अतुल भाई ने कहा कि नहीं नहीं यहाँ बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं,
कोई है तो नहीं यहाँ बैठा हुआ कि बैठे हुए नहीं है लेकिन फिर भी बैठे हुए हैं, तो समझ लो ये ए है ना, ये बीच में कहीं उठ करके गया है, तो लेकिन ये यहाँ आ है तो इसको पूरा भी नहीं बोलेंगे, तो ऐसा कैसा बोलेगा ये? विपाकोनुभव है, वो आ रहा है, ध्वनि आ रही है उसकी, लेकिन वो पूरा नहीं है वो। विपाकोनुभव है, विपाक ये अनुभव है, ये अनुभव माने अनुभाग, विपाक माने होता है फल, फल देना अनुभाग का काम है कि साहब कैसा फल देगा ये तो बताओ, कुछ तो बताओ अनुभाग के बारे में कि स यथा नाम, जिस कर्म प्रकृति का जैसा नाम है वो वैसा फल देगी। कौन से कर्म का कैसा फल मिलेगा बोलो? कि जिस कर्म प्रकृति का जो नाम है, जैसे ज्ञान आवरणी है तो क्या फल देगी? बोले ज्ञान को ढकेगी। दर्शन आवरणी क्या काम करेगी? ढकेगी। यशस कीर्ति की क्या काम करेगी? यश और कीर्ति पताका को फैलाएगी। सुस्वर ये क्या काम करेगी? सुस्वर ये काम है इसका। ये इन कर्म प्रकृतियों के उदय। स यथा नाम, बोले उसके बाद में क्या होता है? जब कर्म फल दे देते हैं तब क्या होता है फिर उसका? बोले ततश्च निर्जरा, ततश्च निर्जरा। क्या मतलब निकला इसका ततश्च निर्जरा? कि जिस कर्म ने अपना फल दे दिया उसके बाद वे कर्म छूट गए। ततश्च निर्जरा मतलब कि कैसे है ये? लेकिन भाई साहब, निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना। अपना काल पाकर के जो कर्म खिरे हैं उससे तेरा कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। तपस्या के माध्यम से, आत्म स्वरूप की रमणता के माध्यम से जो कर्मों की निर्जरा हो वो काम आएगी। चलिए आगे 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 कौन सा कर्म है? कौन सा था बंध? प्रदेश। अंतिम बंध प्रदेश बंध, वो कैसा है? नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्म क्षेत्रावगाह स्थितः सर्वात्म प्रदेशेष्वनंतानंत प्रदेशः। थोड़ा सा घबराए, कोई बात नहीं, देखो वापस बोलता हूँ। सर्वात्म प्रदेशेष्वनंतानंत प्रदेशः, सर्वात्म प्रदेशेष्वनंतानंत प्रदेशः। क्या है ये प्रदेशा? ये प्रदेशा लिखा ना लास्ट में, ये प्रदेश बंध। बोले प्रदेश बंध क्या है ये? तो कह रहे हैं नाम प्रत्यय, जैसा जैसा जो नाम है अपने अपने नाम वाले। प्रत्यय, प्रत्यय कहते हैं कारण को, प्रत्यय। सर्वतो, सर्व आत्म प्रदेशों में, सर्वात्म प्रदेशे, आगे अंत में शब्द भी दिया है, सर्व आत्म प्रदेशों में योग विशेषात माने मन वचन काय की चंचलता से या आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन से। योग विशेषात मतलब आत्म प्रदेशों के चंचलता से सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाह स्थितः। सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाह में जो कर्म परमाणु आकर के चिपक जाते हैं, एक ही क्षेत्र में स्थित हो जाते हैं, बस उसका नाम प्रदेश बंध है। अनंतानंत प्रदेशः। अर्थ क्या दिया है? इधर सामने पढ़ो, आपके जहां लिखा हुआ है वहां पढ़ो। कर्म प्रकृतियों के कारणभूत, 9वें अध्याय के ऊपर 5 लाइनें ऊपर अर्थ पढ़ता हूं इसका, इस सूत्र का। कर्म प्रकृतियों के कारणभूत प्रति समय योग विशेष से माने आत्म प्रदेशों की चंचलता से सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाही और स्थिति अनंतानंत पुद्गल परमाणु सब आत्म प्रदेशों में संबंध को प्राप्त होते हैं। बस ये प्रदेश बंध है। आत्म प्रदेशों में कर्म परमाणुओं का आकर के चिपक जाना ये प्रदेश बंध कहलाता है। इस तरह से यहाँ बंध की चर्चा पूरी हुई। सारी प्रकृतियां बतला दी, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, सब चर्चा बतला दी। अब ये शिष्य पूछता है
कि साहब इनमें से पुण्य कौन सी थी और पाप कौन सी थी, ये तो बता दो थोड़ा सा। पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियां कौन सी है? तो कहते हैं आगे, सद्वेद्य शुभायुर नाम गोत्राणि पुण्यम, शुभायुर नाम गोत्राणि पुण्यम, सद्वेद्य शुभायुर नाम गोत्राणि पुण्यम। सद्वेद्य का मतलब तो है साता वेदनीय। सद मतलब साता और वेद्य मतलब वेदनीय। सद्वेद्य का मतलब हुआ साता वेदनीय। और शुभ आयु और शुभ नाम और शुभ गोत्र पुण्यम, ये पुण्य प्रकृतियां। कर्मों की 148 प्रकृतियों में से 68 प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां हैं। 148 कर्म प्रकृतियों में से देखो, साता वेदनीय, वेदनीय में तो साता है। फिर शुभ आयु, शुभ आयु कौन कौन सी है? जिस आयु में ये जीव मरना नहीं चाहे वो शुभ आयु है। मनुष्य आयु, देव आयु और तिर्यंच आयु भी शुभ है, क्योंकि तिर्यंच आयु के जीव मरना नहीं चाहते। क्या गति अशुभ है? क्यों? क्योंकि जाना नहीं चाहते। गति नामकरण जो है वो कहता है कि आप जाना चाहते हो क्या, कौन सी गति शुभ है और कौन सी गति अशुभ है। मनुष्य और देव शुभ गतियां हैं, नरक और तिर्यंच अशुभ गति है, क्योंकि कोई जाना नहीं चाहता। लेकिन जब आयु कर्म की अपेक्षा से बात करते हैं तो मनुष्य मरना नहीं चाहता, देव मरना नहीं चाहता और तिर्यंच आयु वाला जीव भी मरना नहीं चाहता, वो शुभ है। और गोत्र उच्च गोत्र। और शुभ नाम कर्म में क्या क्या आएगा? बोले बहुत सारी प्रकृतियां भैया, वो सब समझ लेना शुभ जो भी है। और कहा अतोन्यत पापम, अतोन्यत पापम, अतः मतलब इसके बाद में अन्यत, बाकी जितनी भी बची है वो सब क्या है? पापम, पाप कर्म प्रकृतियां हैं, माने शेष बची हुई पाप कर्म प्रकृतियां हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपको कौन कौन सी पुण्य प्रकृतियां चाहिए? बोलो जल्दी बताओ, फटाफट 2-3 मिनट में खत्म करता हूं बात, जल्दी बोलो। सुबह नामकरण चाहिए कि नहीं चाहिए? सुस्वर नामकरण चाहिए कि नहीं? आप ये चाहते हैं कि नहीं मेरी प्रशंसा हो? यशस कीर्ति नामकरण चाहिए कि नहीं? आप परिग्रह दिला दोगे अभी? मैं तो कर्म प्रकृतियों की बात कर रहा हूं भाई साहब। ये 8वां अध्याय बहुत मार्मिक बिंदु कहता हूं, ये 8वां अध्याय बंध तत्व का वर्णन करने वाला है। ये भूल मत जाना अपने उपयोग में, ये बंध तत्व का वर्णन करने वाला है। इसमें बंटवारा नहीं करना अच्छे बुरे का, अच्छा हो चाहे बुरा हो दोनों बंद है। यदि दृष्टि हमारी बंद के ऊपर है तो फिर इसमें अच्छा बुरा नहीं छाटेंगे हम। ये पुण्य प्रकृति अच्छी है, ये पुण्य प्रकृति अच्छी है, ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, ये चाहिए और नहीं चाहिए, पाप चाहिए कि पुण्य चाहिए? बोलो पुण्य प्रकृतियां तो अच्छी है, पुण्य के उदय से काम होते हुए देखे जाते हैं। भाई साहब पुण्य के उदय से काम होते हुए देखे जाते हैं, लेकिन किसके? जो संसार में रहेगा उसके। तुझे संसार में रहना है कि नहीं रहना है पहले ये बता। तू पुण्य का करेगा क्या ये तो बता। पुण्य का क्या करेगा? पुण्य प्रकृतियों का क्या करेगा? कि साहब लोग मेरी प्रशंसा करेंगे तो क्या होगा उससे ये तो बता दे। पुण्य प्रकृतियों से धन बहुत आएगा तो होगा क्या उससे ये तो बता दे। ये पुण्य प्रकृतियों से सुंदर दिखूंगा तो सुंदर दिखने से तेरे में क्या बढ़ गया? धन ज्यादा इकट्ठा हो गया तो तेरे में क्या बढ़ गया? परिवार का बढ़ना, रे नरदेह की यह हार है। ये परिग्रह का बढ़ना, ये संयोगों का बढ़ना, ये पुण्य प्रकृतियों की प्राप्ति की चाह, ये संसार की चाह है भैया। ज्ञायक स्वभाव की जिसे रुचि लगी होती है उसे न पाप प्रकृतियां सुहाती है न पुण्य प्रकृतियां सुहाती है। वो तो पुण्य पाप से पार अपने ज्ञायक भगवान आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद रस में लीन रहने की भावना भाता है। हमें नहीं चाहिए वो पुण्य जो पुण्य हमें बांधता हो। हमें नहीं चाहिए वो पुण्य जिससे पराधीनता आती हो, जिससे परतंत्रता आती हो।
ऐसे कवि मिलते हैं कई हिंदी साहित्य में, वो कहते हैं ताके ऊपर सिर बढ़े नाम हृदय से जाए। पुण्य के संदर्भ में उसके माथे पे पत्थर पड़े कि जिसके उदय में हृदय से भगवान का नाम भी चला जाता है। और बलिहारिता पाप की पल पल नाम रटाए। हम तो उस पाप को बहुत धन्य मानते हैं कि जिस पाप कर्म का उदय आने पर हमें पल पल भगवान याद आते हैं। अरे वो पुण्य का उदय किस काम का, जिस पुण्य के उदय की प्राप्ति में भगवान का स्वरूप भी याद न आवे, भगवान भी याद न आवे, भूल जावे। यहाँ तो दोनों ही बंधन स्वरूप है साहब, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, इनको दोनों को यहाँ इन्होंने रखा बंध अधिकार में। और देखिए विशेष बात, तीर्थंकर कर्म प्रकृति को भी बंध के साथ में रखा है। गुरुदेव की वे पंक्तियां स्मरण रखने योग्य है। जय जय भावे तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधाए। क्या बंधन है भैया, जिस भाव से तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधती है वो भी छोड़ने योग्य है, वो भी अपनाने योग्य नहीं है। अपनाने योग्य यदि कोई है तो अपना ज्ञायक भगवान आत्मा ही अपनाने योग्य है। इसलिए बंध अधिकार की चर्चा भी ये छूटने के लिए है, बंधने के लिए नहीं है। हम सभी बंध से दृष्टि हटाकर निर्बंध स्वभाव पर अपनी दृष्टि केंद्रित करें। इसी मंगल भावना से मैं बात को विराम देता हूं।